डंप लोगों की बात करनी नहीं चाहिए। जिसको पहले प्रधानमंत्री नहीं पता कौन है उसके बारे में बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर। चलो देखो, ये आज विषय ये नहीं है कि मोदी जी वहाँ गए। अब हर चीज में राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी क्यों करते हैं? मैं तो अपने लोगों से ही बात, क्यों करते हो राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी? राहुल जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन, उस पर हम आपस में बहस करें कि यार ये नहीं है। हम अपने पीएम्स को, एमपीओ को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। उनको तो अगर काम नहीं भी कर रहे तब भी आप कहो कि नहीं सर कर रहे हो, वेरी गुड, और करो, ये काम करो, ये काम करो। हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ पीएम ने ये नहीं किया, वो दूसरे बोलने लगता नहीं कि ये नहीं किया तो कांग्रेस ने नहीं किया। आगे यार तुमने, पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, मान लिया। हर सरकार जब आती है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी आई, बीच में वीपी सिंह की भी आई, आई के गुजराल जी की आई, तो हर चीज अगर तुम आए हो तो तुम चीजों को सुधारो ना, जो पुरानी सरकारें नहीं कर पाई। छू पा रहे तो हैं जो 55 सीटों से सीधा 95 सीटों पे आ रहे थे, इससे ज्यादा क्या 99। तो क्या, क्यों अपना दिल, देखो बात दिल को छूने की एक अति होती है किसी चीज की। कांग्रेस को मैंने जिंदगी में आज तक कभी कांग्रेस के सिवाय किसी को वोट नहीं दिया, है ना। तो एक, लेकिन 2014 में इनकी बातें सुन के दिया कि यार अगर ये कह रहा है तो कुछ करेगा ये बंदा। पहली बार दिया था 2014 में, मोदी जी को दोबारा नहीं दिया। तो आप बोले मत बोलो, उसमें 4 से 5 साल के बाद आपने क्या किया? एक बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक है जी, 10th में उसका पता लगता है कि मैं अब 10th में आज मेरे बोर्ड के एग्जाम, उसके रिजल्ट ही तो बताएगा ना उसका, आपके काम की। अब जब काम गिनाओ, शौचालय बना दिए, अरे वो काम नहीं होते, ठीक है, वो भी काम है बनाने वाले, वो भी जरूरी है। मामा देश में फाइनेंस में आपने तरक्की करने के लिए क्या किया? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? इंपोर्ट घटाने के लिए आपने क्या किया? पैसे 5-5, 10-10 हजार रुपए होते थे हमेशा, अब मोदी जी ने निकलवा दिए। अब सब निकल गए नोटबंदी से। और ये जो बेरोजगारी और महंगाई, जो बिजनेस ठप हो गए हैं, तो सारे लोग परेशान हैं इस टाइम। जो परेशानी के कारण ही लोगों ने नहीं दिया ना वोट, नहीं तो इनका तो नारा 400 पार था ना। तो लोग दुखी हैं। अब थोड़े बहुत लोग जो है जिन्होंने वोट दिया इनको, अब तो विपक्ष और पक्ष दोनों बराबर के हो गए हैं ना तकरीबन। तो अगर ये काम करते तो फिर इनका तो 400 क्या 450 भी आ जाती। दो 2014 से पहले भारत देश हताशा और निराशा के गढ़ में था, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे जाकर बोलते हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी को शोभा देता है देश के बारे में इस तरीके से बयानबाजी करने का? क्या कहोगे इस बयान को लेकर? इस बयान ही अपने आप में सब कुछ बोल देता है। पहले तो आप विदेशी धरती पे जा रहे हो, फिर वहाँ पे ये बोल रहे हो। मैं चलो थोड़ा सा हटके, आप क्वेश्चन से हटके पूछता हूँ। जितने भी पहले पीएम जाते थे 2014 से पहले यहाँ जाने से पहले ब्रीफिंग किया जाता था कि ये एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। जब वहाँ से ख़त्म होता था, एक दिन पहले वहाँ पे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे दोनों पीएम कि ये हमने साइन किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। उसके बाद जब प्लेन में वापसी में होता था तो वे वापसी में पत्रकार उनसे क्वेश्चन करते थे कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे, एग्रीमेंट ऐसे नहीं ऐसे क्यों? आप मेरे को बताओ, दो ये क्या करने क्या जाते हैं? आज अगर मैं पूछूं अपने प्रधानमंत्री जी से, आप क्या करने गए थे, कौन से एग्रीमेंट्स करने गए थे? वो कहते हैं हम देश के रिलेशंस बना रहे हैं। ऐसे नहीं, रिलेशंस क्या? रशिया तो इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत बढ़िया है, सबसे बड़े। अमेरिका को डाउन करने के लिए गोर्बाचोव से उन्होंने टीटीवी की थी, इंदिरा गांधी से, तब से रशिया के साथ आप अच्छे रिलेशन, कोई किसी का देश नहीं होता इसको। तुम्हारी अपनी नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि देश अगला तुम्हारे पास आए। तुम उसके बाद जा क्यों गए बताओ, या तो बताओ कि ये एग्रीमेंट्स करने में गया हूँ। अब जाते हो देश के हताशा, ये वो राहुल गांधी अगर बाहर जाके बोल देते हैं तो विदेशी धरती पे, तो ये मतलब 2014 से पहले ये देश की बेइज्जती नहीं है इसमें? अब नहीं बोलेगा कोई। हाँ, उन्हीं के सांसद ने बयान दिया था एक वक्त पे, जो सांसद है, कभी अभिनेत्री हुआ करती थी, अब पता नहीं वो अभिनेत्री करियर अपना अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सांसद बन चुके हैं। बोला था कि 2014 में हमें आजादी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये उसी पे चल रहे हैं। डंप लोगों की बात करनी नहीं चाहिए। जिसको पहले प्रधानमंत्री नहीं पता कौन है उसके बारे में बात ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया। चलो हर एक को हर चीज की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन जब जिस फाइल आज आप एमपी चुने हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एक बार देखो, ये आज विषय ये नहीं है कि मोदी जी वहाँ गए। अब हर चीज में राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी क्यों करते हैं? मैं तो अपने लोगों से ही बात, क्यों करते हो राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी? राहुल जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन, उस पर हम आपस में बहस करें कि यार ये नहीं है। हम
अपने पीएम्स को, एमपीओ को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। उनको तो अगर काम नहीं भी कर रहे तब भी आप कहो कि नहीं सर कर रहे हो, वेरी गुड, और करो, ये काम करो, ये काम करो। हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ पीएम ने ये नहीं किया, वो दूसरे बोलने लगते नहीं कि ये नहीं किया तो कांग्रेस ने नहीं किया। आगे यार तुमने, पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, मान लिया। हर सरकार जब आती है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की भी आई, बीच में वीपी सिंह की भी आई, आई.के. गुजराल जी की आई, तो हर चीज अगर तुम आए हो तो तुम चीजों को सुधारो ना, जो पुरानी सरकारें नहीं कर पाई। तुम तो क्या सुधारने की बजाय तुम तो बदलने पे तुले हो। तो कहीं ना आते ही आप नोटबंदी बदल दो, नोटबंदी कर दोगे, सारा जो आरबीआई का जो है वो सारा रजीम बदल दोगे। आते ही तुम अरे यार तुम सुधारो उसको, बदल क्यों रहे हो हर चीज को? बदलने को तो बदलते तो उस चीज को है जो पहले चीज खराब हो। ये तो है नहीं कि खराब है, इतने 70 साल से जब टैक्स रजीम चल रहा है उसको आप प्यूरिफाई करो ना, कि इनको ऐसे नहीं ऐसे करना। नहीं जी, वो पुराने चीज ला लूं, चलो जी नई चीज लेके आओ, ऐसे नहीं होता। एक के बाद एक के बाद एक आप डिसीजंस लेते जाओगे, इतने मेजर डिसीजंस, वो गलत। चलो अगर नोटबंदी करनी थी तो रुकते तो सही 4-5 साल, उसका इफेक्ट देख लेते, फिर करते आप। फिर जीएसटी का वो चेंज, जो अब अनपढ़ तो नहीं कहना चाहिए मेरे को, लेकिन ये अनपढ़ की काम है, जो आगे बोल देते हैं कर दो जी, कर दो, कर दो जी, कर दो। ऐसे नहीं होता। एक हर एक मिनिस्ट्री होती है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के, आप जब आपके उस वक्त के गवर्नर ने, रघुराम राजन ने मना कर दिया आपको नोटबंदी करने के लिए, तो आप कौन होते हो करने वाले? उसको डिपार्टमेंट दिया है ना आपने फाइनेंस का, उसको गवर्नर है ना, तो आप मत करते। यहीं से पता लगता है कि अपनी नीतियां थोपनी है, चाहे वो गलत जाए, देश जाए बेड़ा गर्क हो, तो अपनी नीति बोलता। ये आदत है उनकी, नेचर है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान देते हैं 2014 में ही बहुत कुछ हुआ, मतलब एक तरह से धरती बदल गई 2014 के बाद। तो कहीं ना कहीं जब अटल बिहारी वाजपेयी का राज भी 2014 से पहले रहा, अडानी जी ने भी राज किया, तो क्या ये उन पर भी टारगेट कर रहे हैं? वो तो है ही है ना, जो आज की डेट में एक सुरंग में धकेला जा रहा लोगों को। तो सोशल मीडिया उससे बहुत बढ़िया है। एक सुरंग में भेज दो। नेहरू जी के आज की डेट में क्या अडवाणी जी और इनके बीच में मतभेद नहीं है? राजनाथ जी या किसी और के बीच में मतभेद नहीं होंगे? होते हैं, हर एक में होते हैं, इंसान है। अब हमने सरदार पटेल को नेहरू जी के अगेंस्ट खड़ा किया हुआ है। होते कौन है ये अगेंस्ट खड़ा करने वाले? मतभेद होते हैं, बिल्कुल होते। भीमराव अम्बेडकर जी से बनी नहीं, सारी उम्र नहीं बनी उनकी, लेकिन पहले कानून मंत्री कौन थे हमारे? तो पहला जब यूएन में जाना था, इंडिया के बारे में बात करनी थी, पाकिस्तान के एजेंडे के लेके, तो पहला वो था जो ऑपोजिशन के बोल रहा था कि आप जाओ। तो ये नरेटिव है, लोगों को एक तरफ सरदार पटेल को नेहरू के अगेंस्ट खड़ा कर दो, अपनी रोटियां सेकते रहो, वही लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। उस समय की किताबों में सच्चाई मिलेगी आपको, व्हाट्सएप पे सच्चाई नहीं मिलती है। अब सरदार पटेल नेहरू जी की बात सुनिए, तो एक बात मैंने आज ही किसी ऐसे ही प्रवक्ता से ही सुनी थी। वो कहते वो जब जिस यहाँ पे सरदार पटेल जी दिल्ली में थे, दिल्ली की सर्दी उनको माफिक नहीं आ रही थी, वो कह रहे थे कि मैं और कहीं चले जाता हूँ, मेरे को दिल्ली की सर्दी में नहीं। वो जैसे ही रात को 12 बजे गए तो एनवी गाडगिल करके एक आए, उस वक्त बहुत बड़े नेता थे, तो उन्होंने उनको बोला कि मैं अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगा, अब नेहरू का ख्याल रखना, ये अकेला रह जाएगा। अब ये मतभेद है। अब बात को समझने की कोशिश करो। तो तुमने दो अब मूर्ति बनाओ, उससे भी बड़ी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को ये प्रतीक ये मत वो करो कि नेहरू के अगेंस्ट से। हर एक के अपने अपने आपस में मतभेद होते हैं, सबके होते थे। तो अल्टीमेट ये कि देश के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए बात करो ना, क्या किया आपने। बात से ही एक बात और आती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरा कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी देश का दौरा कर रहे हैं। वो हाथरस गए हैं, मणिपुर गए हैं, गुजरात गए हैं। तो अब वो पूरे तरीके से अपने आप को अगले 2029 की तैयारी करें, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है अलग अलग राज्यों में, उसके लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है वो कहीं ना कहीं जनता के दिल को छू पा रहे हैं? छू पा रहे तो हैं, जो 55 सीटों से सीधा 95 सीटों पे आ रहे थे, इससे ज्यादा क्या 99। तो क्या क्यों अपना दिल, देखो बात दिल को छूने की एक अति होती है किसी चीज की। कांग्रेस को मैंने जिंदगी में आज तक कभी कांग्रेस के सिवाय किसी को वोट नहीं दिया, है ना। तो एक लेकिन 2014 में इनकी बातें सुन के दिया कि यार अगर ये कह रहा है तो कुछ करेगा ये बंदा। पहली बार दिया था 2014 में, मोदी जी को दोबारा नहीं दिया। तो अब बोले मत बोलो, उसमें 4 से 5 साल के बाद आपने क्या किया? एक बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक है जी, 10th में उसका पता लगता है कि मैं अब 10th में आज मेरे बोर्ड के एग्जाम, तो रिजल्ट ही तो बताएगा ना उसका आपके काम की। अब जब काम गिनाओ, शौचालय बना दिए,
अरे वो काम नहीं होते, ठीक है, वो भी काम है बनाने वाले, वो भी जरूरी है मामा। देश में फाइनेंस में आपने तरक्की करने के लिए क्या किया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, इंपोर्ट घटाने के लिए आपने क्या किया, उस पर तो किसी की बात ही नहीं है ना। मंदिर, राम मस्जिद, ये वो, राहुल ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, तो ये सारे जनता को भी ये कहना चाह रहा हूँ, देश का बेड़ा गर्क हम लोग ही कर रहे हैं। नेता कोई नहीं सुधार सकता देश को, ना कोई बिगाड़ सकता, हम लोग ही सुधार या बिगाड़ सकते हैं अपने देश को। नेता नहीं काम कर रहा तो करवाओ, गलत काम कर रहा है तो नीचे बिठाओ उसको, यही करना चाहिए। बात बिल्कुल सही बोली है। नेता अगर काम नहीं कर रहा तो आपका फर्ज बनता है आप नेता से काम कराओ। सवाल है हमारा आज का कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर देश के बारे में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, सुने आपने? सुने। क्या कहोगे उन बयान को लेकर? वो तो 10 साल से दे रहे हैं बयान तो, लेकिन उस पे हो क्या रहा है? विदेश जाके क्या पता, इलेक्शन विदेश में ही लड़ेंगे क्या आपकी बार? क्योंकि देश की जनता तो नाराज है। देखो, जो मेजोरिटी के लिए 272 चाहिए होती हैं वो भी नहीं आई, तो विदेश में ये क्या दिखा रहे हैं, खाली शो कर रहे हैं ये बस। मोदी जी ने विदेश में जाके बोला है कि 2014 से पहले हमारा देश निराशा के गढ़ में था, तो ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि 2014 से पहले हर एक की जेब में पैसे 5-5, 10-10 हजार रुपए होते थे हमेशा। अब मोदी जी ने निकलवा दिए। अब सब निकल गए नोटबंदी से, और ये जो बेरोजगारी और महंगाई, जो बिजनेस ठप हो गए हैं, तो सारे लोग परेशान है इस टाइम। जो परेशानी के कारण ही लोगों ने नहीं दिया ना वोट, नहीं तो इनका तो नारा 400 पार था ना। तो लोग दुखी हैं। अब थोड़े बहुत लोग जो हैं जिन्होंने वोट दिया इनको, अब तो विपक्ष और पक्ष दोनों बराबर के हो गए हैं ना तकरीबन। तो अगर ये काम करते तो फिर इनका तो 400 क्या 450 भी आ जाती। तो इसका मतलब इनको समझना चाहिए कि जनता दुखी है। और जिस अयोध्या को लेके ये बहुत गुण गाते थे कि राम जी को हम लाए हैं, वहाँ से तो इनको रिजल्ट मिल ही गया। तो राम जी ने भी दिखा दिया कि भैया मेरे को कोई नहीं ला सकता, मैं सबको लाता हूँ। तो ये तो अब इनको समझना चाहिए ना। अब ये तो जोड़ तोड़ की सरकार है, पता नहीं कब गिर जाए कब नहीं। अब तो इनको नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू को हर टाइम बना के रखना पड़ेगा। और अब वो मांगेंगे अपना विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मांगेंगे, और चंद्रबाबू नायडू वो मांगेंगे उनके लिए जो मुसलमानों को पेंशन देनी है, और वहाँ के जो मौलाओं को देने हैं सैलरी, और हाँ मौलाना जो आते हैं, और जो हज पे जाने वाले हैं उनको 1 लाख रुपए देंगे। तो इनका गठ बन नहीं रहा, तो इन्होंने खाली प्रधानमंत्री बनने के लिए उनसे समझौता करा है। नहीं तो ये तो कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे ही नहीं। तो आखिरी सवाल, एक चर्चा हुआ करती थी, बीजेपी के कई नेता यह आरोप लगाते थे कि जो लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो राहुल गांधी जो है इटली चले जाएंगे। वहीं इस वक्त राहुल गांधी जो है देश के दौरे पर हैं, तो मोदी जी हैं विदेश के दौरे पे, कैसे देखते हो इन दोनों दौरों को आप? देखो, मेन तो देश है ना, तो देश को संभालना है, तो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? अब वो ये विपक्षी लोग या मोदी भक्त लोग कहते हैं जी राहुल गांधी वहाँ क्यों गया, वहाँ, अरे तुम नहीं जा रहे तो उनको तो जाने दो है। अगर वो मणिपुर जा रहे हैं, आप एक बार भी नहीं गए ना, मणिपुर के बारे में कुछ भूलते हैं। ये तो ऐसे भूल गए हैं जैसे कि हमारे देश में ही नहीं है मणिपुर है। और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमने ये कर दिया, अब ये जा रहे हैं। वो पिछले 10 साल से इतने विदेश दौरे करे, उससे आम जनता का क्या भविष्य कुछ सुधरा है? महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई है। और ये जितने भी इन्होंने उद्घाटन करे थे, सारे पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, अटल सेतु में दरार आ गया है, जो सड़कों पे दरार आ गया है। तो ये कहाँ के और किन लोगों को ठेके दिए इनको पता ही नहीं है, सब पैसे खा रहे हैं। तो ये लूट मची हुई है इस टाइम देश में। बाढ़ आ रही है, हमारे जवान सैनिक शहीद हो रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। किस चीज़ के ये मतलब वो दिखाते हैं कि, और इन्होंने क्यों कहा था कि नोटबंदी और धारा 370 के हटाने से आतंकवाद खत्म हो गया। अब आतंकवाद तो कितना बढ़ रहा है। देखो, जब से इन्होंने शपथ लिया कितने हमारे जवान शहीद हो गए हैं। और आम धार्मिक जो यात्रा पे गए थे जम्मू में, उनके 10-12 लोग उनकी हत्या हो गई है। तो ये जवाब देते नहीं है ये, क्योंकि इनको जवाब देने की आदत ही नहीं है। और अब तो जवाब जनता मांग रही है ना, तो देना पड़ेगा जवाब। जनता जवाब मांग रही है। इंटरनेट पर इस वक्त 2 तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक
प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की और दूसरा राहुल गांधी के देश दौरे की, आप इन दोनों तस्वीरों को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने जनता से जानने की कोशिश करी है, ये उन लोगों की राय है। आपको क्या लगता है, कितना सहमति आप इन लोगों के साथ रखते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।